हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स में हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और रिलेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर पढ़ा। तो रिलेशन हमने क्या कहा, रिलेशन क्या होता है, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का एक सबसेट होता है रिलेशन। तो आपके पास दो सेट हैं, ए सेट और बी सेट। ए सेट में आपके 3 एलिमेंट और बी सेट में आपके 3 एलिमेंट हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला, इनका ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है वो निकाला। रिलेशन को आप इस तरह से दर्शाते हैं, आर रिलेशन ए टू बी। तो हमने यहाँ एक रिलेशन लिया R1 और R1 रिलेशन में बच्चों आपके इस तरह के कुछ एलिमेंट हैं x, y और y इज इक्वल टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो हम जानते हैं पहला एलिमेंट x सेट का A सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट B सेट का होगा। तो ये आपका फॉर ऑल का साइन है। तो R1 रिलेशन से आपने क्या लिखा, इसको, ये तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में जब लिखते हैं, एलिमेंट जब हम निकालते हैं, तो आपको क्या मिल गया है R1 में 1, 4, 2, 5, 3, 6, यानी कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है और 3 का रिलेशन 6 के साथ है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हमने x को 1 लिया तो y आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। जब आपने x को 2 लिया तो y आपको 5 मिला और x को 3 आपने लिया तो y आपको 6 मिला। तो ये रिलेशन आपको मिल गया। तो ये पहले रिलेशन की बात। हमने दूसरा रिलेशन भी ले लिया R2 और R2 रिलेशन कुछ इस तरह से है x, y इज इक्वल टू x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो R2 इज इक्वल टू 1, 5। देखो हमने यहाँ से रिलेशन से, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है इस रिलेशन की, हमने इसका रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट निकाले। तो एलिमेंट आपको क्या मिले, 1, 5, 2, 6। अब इन दोनों रिलेशन से कुछ और रिलेशन भी आप ले सकते हैं, जितने भी आप रिलेशन लेंगे। हमने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की कि ये जो R1 है ना, इसमें ये 1, 4 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट है। यानी कि R1 में जितने भी एलिमेंट आए ऑर्डर्ड पेयर में, ये सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं। दैट मीन्स कि जो R1 है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फिर आपने दूसरा रिलेशन R2 लिया, तो इसमें भी जितने एलिमेंट हैं 1, 5 और 2, 6, ये दोनों एलिमेंट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट हैं। यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो आपका रिलेशन है वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा और उसके बाद हमने रिलेशन पर बात आए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको नहीं आता है हम रिलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आपके पास सपोज एक रिलेशन है, एक रिलेशन R1 है और लेट्स सपोज 1, 4, 2, 5 और 3, 6 एलिमेंट है। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं फर्स्ट एलिमेंट, 1, 2, 3। इस रिलेशन के जो पहले एलिमेंट हैं वो आपके रिलेशन क्या होंगे, डोमेन होंगे। हम बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बेटा इनके सेकंड एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन के। तो रेंज में आपकी 4, 5 एंड 6। और हमने बात की थी सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट और 4, 5 एंड 6 एलिमेंट आए थे बी में, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। फिर आपका 2 का रिलेशन किससे है, 5 से है और 3 का रिलेशन 6 से है। इस तरह से आप ग्राफिंग से, मैपिंग से भी दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। और जो आपका कोडोमेन होता है, कोडोमेन वो आपका सेकंड सेट है, सेकंड सेट, दैट मीन्स बी सेट। तो बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5, 4, 5 और 6। ये सभी आपके किसमें हैं, सेकंड सेट में हैं। तो ये इसका कोडोमेन हो जाएगा, ये इसका कोडोमेन हो जाता है। तो आई बात समझ में, किसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये आपको समझ में आई। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड
क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट, तो आपके पास ए कोई सेट है जिसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है, 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब रिलेशन ए टू ए है, यानी कि सेट ए का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन है। अब इसमें आपको एक रिलेशन गिवन है, आर रिलेशन आपको दिया गया है, और आर रिलेशन में आपके जो एलिमेंट्स हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्या है? आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, एक्स और वाई कुछ इस तरह से है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेर x एंड y बिलोंग्स टू a। अब एक ही सेट से क्यों कहा गया है? क्योंकि सेट a का सेट a के साथ ही रिलेशन है। यहाँ पर दोनों सेट का क्या कहा? तो बच्चों आपके पास R एक रिलेशन है और R रिलेशन सेट A के एलिमेंट का सेट A के एलिमेंट्स के साथ है। ठीक है, सेट A का सेट A के साथ है। रिलेशन R दिया गया है आपको, रिलेशन R है x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x कोमा वाई बिलोंग्स टू, x और y जो है आपको A को बिलोंग करते हैं, सेट A को बिलोंग करते हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। आपने इस सेट के डोमेन, को डोमेन और रेंज को बताना है। अब जब भी आपको किसी रिलेशन का डोमेन निकालना हो, को डोमेन निकालना हो, तो उससे पहले आप उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और जब आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, तो आपके पास नंबर आ जाएंगे, और जब नंबर आएंगे तो फिर हमें पता है डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो आइए इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, लिस्टिंग फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं, दो सेट हैं जिसमें दोनों ही सेट ए सेट है। तो ए सेट का ए सेट से रिलेशन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5, और ये देखो बेटा 14 तक आपका जाएगा। कहाँ तक? 14 तक आपका जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और ये भी आपका 14 तक ही है, क्योंकि सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन है ना। तो अब यहाँ पर रिलेशन क्या है? 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू y। ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x कितना है? 1 से लेके 14 तक है। x आपका कहाँ से आएगा? इस सेट से आएगा, और y भी आपका 1 से लेके 14 तक है। तो एक काम करते हैं, x को 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। जब आप x को 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, अच्छा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। ठीक है, सेकंड, x इज इक्वल टू आप क्या लेंगे? x इक्वल है किसके? 2, तो 3 2 जो 6 इज इक्वल टू, या 3 into 2 is equal to y, that means y is equal to 6. x is equal to 3, तो 3 into 3 बराबर 9, तो क्या हो जाएगा? y is equal to 9 एंड x is equal to आपका 4 आएगा, और 4 into 3 या 3 into 4, यहाँ 3 लिखेंगे ना, चलिए, तो 4 into 3 into 4, that means y इक्वल टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका 12 आ गया है ना। 4
4 3 जा 12। x को आप 5 लेंगे तो 3 इंटू 5 बेटा आपका कितना हो जाएगा y के इक्वल। तो यहाँ पर y आपका कितना आ रहा है 15 आ रहा है, जो कि सेट ए का एलिमेंट नहीं है। यानी अब आपको 1 से लेके 4 तक ही लेना है, ये नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं लेंगे? जब हमने x को 5 लिया तो y आपका 15 आ रहा है। अब आप इस प्रोसेस को बंद कर देंगे, आगे इस रिलेशन में एलिमेंट नहीं आएंगे। समझ गए क्यों नहीं लिया आगे? क्योंकि y 15 आ रहा है और y 15 इस सेट के एलिमेंट नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर ये आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेट में अब कौन कौन से एलिमेंट आए। जब आपने x को 1 लिया तो y बेटा आपको मिला 3। जब आपने x को 2 लिया तो y बेटा आपको मिला 6। जब आपने x को 3 लिया तो y आपको क्या मिल गया 9 मिला। और जब आप x को 4 लेंगे, रफली कर सकते हैं आप इसे, तो y आपको 12 मिलेगा। तो इसी का आप सेट बनाएंगे। तो 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 ये एलिमेंट किसमें होंगे? इस सेट के एलिमेंट, इस रिलेशन में इतने एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 होंगे। अब कहने का मतलब क्या है? 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का किसके साथ है? 6 के साथ रिलेशन है, 3 का बेटा 9 के साथ रिलेशन है और 4 का 12 के साथ रिलेशन है। तो मैपिंग के थ्रू आप इस तरह से दिखा सकते हैं, मैपिंग के थ्रू आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो मैपिंग में भी आप ऐसे दिखाएंगे। चलिए, तो यहाँ आपके पास रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आए? 1, 3, ठीक है, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 ये आपके रिलेशन में एलिमेंट आए। ये इसका रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ये आपने रोस्टर फॉर्म में, ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको बेटा यहां पर निकालना है पहला डोमेन, सेकंड बेटा आपको यहां पर निकालना है को डोमेन, फिर थर्ड आपको निकालना है रेंज। डोमेन, को डोमेन और रेंज आपको निकालना है। तो हमने क्या कहा था कि डोमेन आप कैसे निकालते हो? रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा। तो 1, 2, 3 ये रिलेशन का पहला एलिमेंट, ये इसका डोमेन हो जाएगा। रिलेशन जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट क्या है? सेकंड सेट आपका, क्योंकि हमने बात की है ए सेट की और यहाँ रिलेशन ए सेट में 1, 2, 3 एंड 14 तक यहाँ पर क्या आ गया है ये। अब रिलेशन किससे है? ए सेट से ए सेट में है, तो सेकंड सेट भी यहाँ पर ए है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की, तो यहाँ पर ए सेट आ जाएगा आपका। तो कोडोमेन में एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3 एंड 14 तक यहाँ पर एलिमेंट आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या होती है? जो आपके रिलेशन के सेकंड एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? 3, 6, 9 और 12। अच्छा, यहाँ पर आपका 4 भी था बेटा, इसमें आपका 4 भी लिखेंगे एक हमने। तो रेंज हो जाएगी आपकी 3, 6, 9 एंड 12, ये रेंज हो जाएगी। इस चलिएगा नोट करेंगे इसे। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर। तो एक रिलेशन यहां पर डिफाइंड है जो कि नेचुरल नंबर का है। जैसे आर रिलेशन आपका है x, y,
such that y is equal to x plus 5 और x is a natural number less than 4। x क्या है आपका? नेचुरल नंबर है लेस देन 4 और x और y आपका बिलोंग करता है कहाँ? n को। ठीक है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। आपने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर इसके डोमेन और रेंज को भी निकालना है। ठीक है, फिर इसके डोमेन और रेंज को भी आपने निकालना है। तो डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाय R। नेचुरल नंबर के सेट पर एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है x, y, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है? चलिए, एक रिलेशन है बेटा यहाँ पर, रिलेशन R नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बट ये जो नेचुरल नंबर है ना, यहाँ x जो है कहाँ तक आएगा? x इज लेस देन 4। इस नेचुरल नंबर में, यानी कि जो इसका ये वाला नेचुरल नंबर है, x जो है आपका लेस देन 4 है। ये कंडीशन आपको देखनी है कि x आपका लेस देन 4 है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब रिलेशन आपके पास क्या दिया गया है? रिलेशन है बेटा x, y such that y is equal to x plus 5 और x is नेचुरल नंबर लेस देन 4। और यहाँ पर क्या कहा? x is नेचुरल नंबर है बट लेस देन 4 है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन 4। तो ये आपके पास यहाँ पर रिलेशन गिवन है। तो इस रिलेशन को बेटा आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इस रिलेशन को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। हमने रिलेशन लिख दिया है, अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसे, रोस्टर फॉर्म। रिलेशन बेटा आपके पास ये है कि जो y है ना, जो y है वो आपका क्या है? x प्लस 5। y आपका x प्लस 5 है, लेकिन x की कंडीशन क्या दे दी कि x इज लेस देन 4। x लेस देन 4 है लेकिन नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स कि आप पहले x को 1 ले सकते हैं और जब आप x को 1 लेंगे तो y बेटा आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 5, दैट मीन्स आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। x को आप 2 ले सकते हो तो y आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5, दैट मीन्स आपको 7 मिल जाएगा। x प्लस 5 ही है। x को आप 3 ले सकते हैं तो y आपको क्या मिल जाएगा? 3 प्लस 5, दैट मीन्स आपको 8 मिल जाएगा। तो इसे आप लिख लीजिएगा। चलिए, या मैं इसे आप नोट में लिखा दूं। तो आपके पास देखिए रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। यहाँ पर x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रिलेशन बेटा आपका नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर में, लेकिन यहाँ x की इस नेचुरल नंबर की कंडीशन दे दी है। रिलेशन R ये आपको गिवन है, तो इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक काम करते हैं, रिलेशन तो आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 5 है और साथ में जो x है वो लेस देन 4 है ना, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में बेटा आपका पहला नंबर आता है 1, तो y आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। आपने x को 2 लिया तो y आपको क्या मिल गया? 2 प्लस 5, दैट मीन्स 7 एंड x को आपने 3 लिया तो y इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस 5, दैट मीन्स आपको 8 मिल गया। ठीक है, तो ये 3 नेचुरल नंबर थे। अब आप 4 नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन उसने क्या कहा? क्वेश्चन में दे दिया कंडीशन कि x इज लेस देन 4, x 4 से छोटा है, तो नहीं ले सकते हैं आप 4 को। बस यहीं पे स्टॉप कर देना है, आपका रिलेशन यहीं पर स्टॉप हो गया। अब जो आपका रिलेशन है ना, जो आपका रिलेशन है, उस रिलेशन R को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपने जब x को 1 माना था
x को 1 पुट किया तो y बेटा आपको 6 मिला। आपने x को 2 पुट किया तो y आपको 7 मिला। x आपने 3 पुट किया तो y आपको 8 मिला। यानी कि 1 और 8 का रिलेशन है, सॉरी 1 और 6 का रिलेशन है, 1,6। फिर 2 और 7 का रिलेशन है, 3 और 8 का रिलेशन है। इसमें आपको डोमेन और रेंज पूछी है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन बेटा यहां पर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट। और जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज बेटा आपको क्या मिलेगी? 6, 7 एंड 8। और कोडोमेन तो आप जानते ही हैं, कोडोमेन यहां पर आपका नेचुरल नंबर है। चलिएगा इसे नोट करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए सेट दिया गया है और बी सेट आपको दिया है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आपको एक रिलेशन यहां पर डिफाइन करना है। और क्या दिया गया है रिलेशन ए टू बी में? एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। और एक्स बेटा आपका ए को बिलोंग करता है और वाई बेटा आपका बी को बिलोंग करता है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले सेट वेक्टर फॉर्म में क्या दिया गया है? एक्स कॉमा वाई such that the difference between x and y is odd। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, सेट ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? पहले तो आप इसको लिख लें। सेट ए में आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेट ए है आपके पास 1, 2, 3, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। और बी सेट में बेटा आपके पास कौन से एलिमेंट हैं? 4, 6 एंड 9। चलिए अब जो रिलेशन गिवन है वो ए सेट से बी सेट में है। और आर रिलेशन आपको गिवन है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। यानी कि एक्स और वाई का आप डिफरेंस करेंगे तो आपको ऑड मिलेगा। और एक्स जो है ना, एक्स आपका सेट ए से आएगा और वाई आपका जो है सेट बी से आएगा। अब देखिए जब हम 1 से 4 को माइनस करेंगे तो आपको माइनस साइन मिलेगा। तो यहाँ तो माइनस की बात नहीं की, यानी कि इस पे आप मॉड लगा देंगे। और मॉड लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये आपका रिलेशन हो गया। इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए ए सेट और बी सेट के ऐसे एलिमेंट देख लेते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? ऑड आएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ये लिख सकते थे कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ऑड, है ना। तो और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑड आएगा। मॉड लगाने से आप x माइनस वाई कर सकते हैं। तो आर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बेटा? 1 माइनस 4 यानी कि 1,4, 1 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा जो कि ऑड नंबर है। 1 और 6 का डिफरेंस भी आपका ऑड नंबर आएगा। 1 माइनस 6 माइनस का 5 मॉड से बाहर आएगा तो आपको 5 मिल जाएगा। 1 और 8 का तो ऑड होगा। 3 और 4 का डिफरेंस भी ऑड नंबर है। 3 और 4 का डिफरेंस भी ऑड नंबर है। 3 और 9 का तो इवन हो जाएगा। 5 और 4 का भी ऑड नंबर है।
5 और 6 का भी ऑड नंबर है, 1 आ जाएगा ना, और 5 और 9 का 4 है, ये तो आपका इवन नंबर है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द गिवन फिगर शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P and Q. Question, write this relation in set-builder form. In roster form, what is the domain and range? चलिए यहाँ पर एक पिक्चर आपको दी गई है, पिक्चर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। P और Q दो सेट हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका। ये P सेट है और ये आपका Q सेट है। P सेट में बेटा आपके 5, 6 और 7 एलिमेंट हैं, यहाँ पर 3, 4 एंड 5 एलिमेंट हैं। 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, और 7 का रिलेशन 5 के साथ है। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों मैपिंग के थ्रू इस पिक्चर में आपने P और Q के बीच कौन सा रिलेशन है, इसको रास्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, साथ में इसके डोमेन और रेंज को भी आप लिखेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।